गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक पांडे पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज फिर से आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस। इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया था लेजर, ठीक है। उसके पहले हम आपसे 1 मिनट बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप सभी अपने घर में रहिए जब तक आवश्यकता ना हो और जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि दुनिया में अभी किसी देश ने इसकी वैक्सीन तैयार नहीं की। और सबसे बड़ी बात, जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, ठीक है, जो लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, लोगों से दूर रहना है और जब तक आवश्यकता ना हो तब तक आपको लोगों से मिलना जुलना कम करना है और जब जरूरत हो तभी मिलिए। तो इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम और हमारे साथ महाविद्यालय के कई सारे ऐसे प्रोफेसर घर से बाहर इसीलिए आते हैं जिससे आपके पास तक लेक्चर डिलीवर हो सके और आपके पास आपकी पढ़ाई किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो और आपको पूरी जानकारी मिलती रहे आपके पाठ्यक्रम से संबंधित। इसीलिए हम सारे लोग यहाँ पे आके और आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। इन सारी चीजों का जो क्रेडिट है वो किसे है? महाविद्यालय के सीएमडी सर और एडी सर, जिनके मार्गदर्शन संरक्षण में हम सारे लोग वर्क कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तलपट, ठीक है। क्या कहते हैं हिंदी में? तलपट। अभी इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया था लेजर के बारे में, ठीक है ना। लेजर के बारे में, लेजर क्या करता है? लेजर डिफरेंशिएट करता है अकाउंट्स को। जो हम जर्नल में तैयार करते हैं, सारी चीजें एक साथ लिखते हैं, तो लेजर उन सारी चीजों को अलग अलग लिखता है। लेजर ने अलग अलग लिख दिया। अब लेजर का जो बैलेंस आएगा, हर अकाउंट का अलग अलग बैलेंस आएगा। जैसे हमने परिचित बनाया उसका अलग बैलेंस, सेल्स बनाया उसका अलग बैलेंस, सेल्स रिटर्न बनाया उसका अलग बैलेंस, सबका। अब उन सारे बैलेंस को एक साथ रखने का काम तलपट का होता है, ट्रायल बैलेंस का होता है। ट्रायल बैलेंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि हम ट्रायल बैलेंस की ही सहायता से, इसी की मदद से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, अंतिम खाते, जिससे कि हम व्यवसाय की फाइनेंशियल स्थिति को पता करते हैं। व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा व्यवसाय किस स्थिति में है, हमको आगे व्यवसाय रन करने की आवश्यकता है कि नहीं है, हमको और अपने बिजनेस में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इन सारी चीजों की बात हम फाइनल अकाउंट में करते हैं। लेकिन फाइनल अकाउंट का जो मटेरियल है, जो डेटा है, वो कहां से जाता है? तलपट से। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। और ट्रायल बैलेंस में हम करते क्या है? जो भी हमारा लेजर का बैलेंस होगा, ठीक है, हर अकाउंट्स के अलग अलग बैलेंस, उनको ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है, ठीक। ट्रायल बैलेंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये इस चीज को भी बताता है कि आगे हमको बिजनेस में जो फाइनल अकाउंट बनाना है उसके लिए असेट्स और लायबिलिटीज भी ट्रायल बैलेंस से निकल के आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों बराबर रहता है। बराबर रहने का क्या मतलब? वहां इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि लेजर को जो हमने तैयार किया है, लेजर हमारा सही है, ये चेक हम किससे करते हैं? ट्रायल बैलेंस से चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितना डेबिट बैलेंस आएगा ट्रायल बैलेंस का, उतना ही क्रेडिट बैलेंस आएगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। यदि ज्यादा कम होता है तो हम क्या लिखते हैं वहां पे? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, उच्चयन खाता हम वहां पे बनाते हैं। अब वो इसी बात को पॉइंट आउट करता है कि हमारा जो बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट का, वो बराबर है। और डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस बराबर होने का मतलब ये होता है कि हमारा जो लेजर है सही है, और लेजर सही है तो हमने जो जर्नल एंट्रीज की वो भी हमारी सही है। तो ट्रायल बैलेंस, लेजर, ट्रायल बैलेंस और जर्नल, ठीक है, ये कड़ी है अकाउंटिंग में। इसका डेटा यहां और इसका डेटा यहां, और ये इनको सही करने की बात बताता है। और ये कहता है कि जो हमने तैयार किया है ट्रायल बैलेंस, तो हमारा जर्नल भी सही है, हमारा लेजर भी सही है, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हम बनाते क्यों हैं? अभी हमने आपको 2-3 बातें बताई। ट्रायल बैलेंस बनाने का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनाने का हमारा मतलब ये होता है कि हमको व्यवसाय की स्थिति सही तरीके से पता चल सके, जिसको हम आगे फॉरवर्ड कर सकें, आगे कहां? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। इसके बाद ट्रायल बैलेंस इस बात को भी सेटिस्फाई करता है, जो कस्टमर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस
क्रिएट करते हैं, बनाते हैं कि उनका जर्नल और लेजर वो भी सही है, जर्नल और लेजर में उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से ट्रायल बैलेंस काम करता है। ट्रायल बैलेंस मुख्यतः हम वर्ष के अंत में बनाते हैं। अंत में बनाने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम लेजर तैयार किए, लेजर के बाद ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जब वर्ष के अंत में बनाते हैं तो वहां से ये भी वो कैटेगराइज करता है कि जो लेजर में हमने एसेट्स, लायबिलिटी या भी जो सारी चीजें हैं हमारी लेजर में, ठीक है ना, हम किसी एसेट्स का अकाउंट तैयार किए, हमने किसी लायबिलिटीज का अकाउंट बनाया, ठीक है, तो वो सब कुछ सही काम करने का काम किसका है? ट्रायल बैलेंस का। और ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग की भाषा में हम यदि कहें तो ट्रायल बैलेंस एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है अकाउंटिंग का, ठीक है। जैसे खड़े होने के लिए इंसान को रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, उसी तरीके से यदि अकाउंटिंग की प्रोसेस हमको आगे की सही करनी है, हमको सही फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना है, व्यवसाय की सही स्थिति को पता करना है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ट्रायल बैलेंस का सही होना, ठीक है। हम कंटिन्यूअसली आपको पीडीएफ में ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस दे रहे हैं, थ्योरी भी दी, और ये वीडियो लेक्चर बताने का हमारा मतलब ये था कि आपको चीजें जल्दी समझ में आए, आसानी से आप समझ सको, और एग्जाम में यदि ट्रायल बैलेंस आता है, उसकी थ्योरी लिखने के लिए आती है, तो आप लिख सको। आपको कोशिश ये करनी है कि ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, देखना है, और यदि कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो गया, कैसा हो गया, सर ये कहां गया, तो जो निर्धारित समय उस पर आप बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? लाभ हानि खाता, ठीक। लाभ हानि खाता हम क्यों बनाते हैं? लाभ हानि खाता बनाने का हमारा मतलब होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पता करने के लिए कि हमारे व्यवसाय में कितना नेट प्रॉफिट और कितना नेट लॉस है, ये हम पता करने के लिए बनाते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। इसके पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस भी हम पता करते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस लॉस कितना हुआ, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं उसके लिए? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद ही यदि हमारा ग्रॉस लॉस आया तो उसको हम डेबिट में, ग्रॉस प्रॉफिट आया तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं, और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम जो व्यवसाय से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं उनको हम लिखते हैं कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता होता है, ठीक। और फिर हम ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहां लेके जाते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी बिजनेस का। बैलेंस शीट क्या करता है? यदि हमारी असेट्स बढ़ी, ठीक, असेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्तियां। यदि हमारी संपत्तियां बढ़ती हैं तो हमको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यदि लायबिलिटीज हमारी बढ़ती हैं तो हमको क्या होता है? घाटा होता है। व्यवसाय में होता क्या है कि हम कंटिन्यूअसली ये कोशिश करते हैं। एक बात और, अधिकतर जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी लायबिलिटीज ज्यादा बताते हैं। अब लायबिलिटी ज्यादा बताने का मतलब क्या होता है? क्यों सामने वाला व्यक्ति ये बताएगा कि हम कर्ज में हैं, हमारे पास लायबिलिटी है? वो इसलिए बताता है कि उसको जब टैक्स देना पड़े, अब ये आगे की प्रोसेस है थोड़ा सा, जब उसको टैक्स देना पड़े तो वो बच सके, उसको कम से कम टैक्स देना पड़े, इसलिए वो क्या करता है? अपनी लायबिलिटीज वो ज्यादा बताता है। जब लायबिलिटी ज्यादा होगी तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये समझेगा कि इसके पास कर्जा है, ये दे नहीं सकता है, ठीक है। तो इन सारी बातों के लिए वो अपनी लायबिलिटी ज्यादा है। और यदि हम असेट्स हमारी होती हैं तो हमको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तो आज हमने जो आपसे बात की वो हमने मुख्यतः ट्रायल बैलेंस में बात की थी। आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। तब तक आप सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और जब तक आवश्यक ना हो, जब तक जरूरी ना हो, तब तक आप घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि आप यदि घर से बाहर निकलेंगे तो आप तो उससे प्रभावित होंगे ही, और आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। यदि ऐसी कोई दिक्कत आती है, कुछ ऐसा है कि कहां से हो गया, कैसा हो गया, तो आप हमसे निर्धारित समय में पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से हम जल्दी से रिवाइज करा देते हैं आपको। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या है? जो लेजर का हमारा बैलेंस होता है उसको हम कहां लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने का हमारा मतलब ये होता है कि हमको एक्चुअल में सही पोजीशन व्यवसाय की पता चल सके कि हमने जो पहले का काम किया है वो सारी चीजें हमारी सही है कि नहीं, हमने जर्नल सही से कंप्लीट किया है कि नहीं, हमने लेजर सही से कंप्लीट किया है कि नहीं, ये सारी चीजें हमको पता चल जाए। जब ये सारी चीजों की हमको जानकारी हो जाती है, सब कुछ हमको सही पता चल जाता है, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है। यदि ऐसी कोई दिक्कत होती है, कुछ ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे निर्धारित समय में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक आप सभी लोग
घर में रहिए। बार बार महाविद्यालय प्रबंधन आपसे ये अपील कर रहा है कि जब तक आवश्यक ना हो, जब तक जरूरी ना हो, तब तक घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए कंटिन्यूअसली। जो भी आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, जो भी आपको पीडीएफ मिल रहा है, ऑडियो मिल रहा है, उनको आप पढ़िए, ठीक है। यदि ऐसी कोई दिक्कत होती है पढ़ाई से संबंधित कि क्या हो, कैसा हुआ, क्या हुआ, कहाँ से हुआ, तो आप निर्धारित समय में पूछ सकते हैं, ठीक है। घर में रहें, सुरक्षित रहें।